ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं सुन रहे हैं। आज 18वां पॉइंट है, सदा उदार चित्त, आधार मूर्त और उदार मूर्त। जैसे साकार ब्रह्मा बाप विशेष उदार चित्त के गुण से अथवा उदार मूर्त की स्मृति से सदा सफलता मूर्त बने, ऐसे फॉलो फादर करो। सर्विस में संपूर्ण सफलता के लिए विशेष उदार चित्त का गुण धारण करो। जो जितना उदार चित्त होता है उतना सर्व का उद्धार करने के निमित्त बन सकता है। उदार चित्त बनने से सर्व का सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। तो सदैव समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब बातों में उदार चित्त बनना है। जितना जो उदार चित्त उदार मूर्त बनते हैं उतना वे आकर्षण मूर्त भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है, साकार रूप की दो मुख्य विशेषताओं को फॉलो कर समानता में आना है। एक है अपने को आधार मूर्त समझकर चलो। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, ऐसे स्वयं को सारे विश्व के आधार मूर्त समझने से जो भी कर्म करेंगे वे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं होगा। जो कर्म आप करेंगे वही सब करेंगे। दूसरा, उदार मूर्त समझकर चलो। उदार मूर्त जब समझकर चलो, जितना औरों का उद्धार उतना अपना भी उद्धार करेंगे। औरों का उद्धार तब कर सकेंगे जब सदा इस स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही उदार मूर्त आत्मा। तीसरी पॉइंट है, अपनी सर्व शक्तियों के आधार से विश्व का उद्धार करने के लिए बाप के गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण कर चुंबक रूप बनो। स्वयं को विश्व का आधार और उदार मूर्त समझकर हर कदम उठाओ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्व का आधार मूर्त उदार मूर्त हूँ। यह जिम्मेवारी का ताज धारण करो। ताजधारी बनने से ही विश्व नशीन बन सकेंगे, विश्व के तख्त नशीन बन सकेंगे। दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाप की दिल का जो श्रेष्ठ संकल्प है उस संकल्प को पूरा करो। विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व के प्रति सर्व शक्तियों के दाता बनो। चौथा पॉइंट है, उदार चित्त उदार मूर्त बनना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जितना जो उदार चित्त बनता है उतना वह अनेकों के लिए उदाहरण स्वरूप बनता है। लेकिन उदार चित्त आधार मूर्त व आधार मूर्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे, कभी किसी के भी अधीन न हो। जैसे बाप दादा उदार चित्त के साथ साथ उदाहरण रूप बने, वैसे आप भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनो तो सहज ही अनेकों का उद्धार कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है, सदा इस स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की चढ़ती व उड़ती कला के आधार से ही सारे विश्व का उद्धार होना है। और सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की मुक्ति
व जीवन मुक्ति की आशाएं पूरी होती है। ऐसा अटेंशन व स्मृति रख हर कर्म करना है। इसी स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप हो जाएंगे। इस अटेंशन से किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाना पड़ता है कि याद करो, लेकिन जब हदार और उधार मूर्त की स्मृति के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे तो अनेकों के टेंशन को समाप्त करने वाले, अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। छठा पॉइंट है, जो विशेष ब्रह्मा बाप समान उदार चित्त, उदार मूर्त आत्माएं हैं, उनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर संकल्प हर सेकंड दूसरों के प्रति होगा। वे कोई भी तड़पती हुई आत्मा को सेकंड में जिया दान व मन की शक्ति शांति दे सकेंगे। अपनी महादानी उदार चित्त की स्टेज पर स्थित हो, उन्हें उनकी भावना का फल दे देंगे। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहेगी। उनके अंदर यही संकल्प होगा कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। उनका देना ही लेना होता है। तन मन धन सब विश्व कल्याण प्रति होता है। सातवां पॉइंट है, सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त और उधार मूर्त समझकर चलने से हर कर्म स्वतः ऊंचा व श्रेष्ठ होगा। सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहेगी तो आपका हर कर्म ऐसा हो जो यादगार बनने योग्य हो। जैसे साकार में अनुभव किया कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने। उसके लिए यही दो बातें याद रखो कि हम हदार और उधार मूर्त हैं। इसी शान में रहो तो माया की आकर्षण से बचे रहेंगे। आठवां पॉइंट है, जो हदार मूर्त होते हैं उनके ऊपर विश्व के उद्धार की जिम्मेवारी होती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। जैसे पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, ऐसे अभी आप निमित्त आत्माएं हो। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि जैसे जिस रूप और जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेगी। यह जिम्मेवारी है। जितना सर्व आत्माओं के उद्धार के निमित्त बनेंगे उतना उन सर्व की आशीर्वाद हल्केपन का अनुभव कराएगी और सभी की मदद भी मिलती रहेगी। इससे बड़ी जिम्मेवारी भी हल्की हो जाएगी। इससे बड़ी जिम्मेवारी भी हल्की हो जाएगी। 9वां पॉइंट है, स्वयं को बाप समान आधार मूर्त और उदार मूर्त, आधार मूर्त और उदार मूर्त समझकर उदार चित्त स्थिति से सदैव दान करते रहो। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान करो, वाणी द्वारा ज्ञान दान करो और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान करो। ऐसे उदार चित्त बन
दान करने से मनसा संकल्पों के ऊपर विजयी बन जाएंगे और संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सकेंगे। ज्ञान रत्नों का दान करने से एक एक वचन इतना वैल्यूएबल हो जाएगा जो एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होंगी। जिसको जो बोलेंगे उसे वह लग जाएगा और कर्म द्वारा गुणों का दान करने से चलन व चेहरे से फरिश्तेपन की झलक दिखाई देगी। 10वां पॉइंट है, हर एक को यही एक दृढ़ संकल्प धारण करना है कि हम ही विश्व के आधार मूर्त उधार मूर्त अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। इसी एक संकल्प से अपने को व विश्व को बदल सकते हो। सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। जो अपने आप को भूलता है वही अनेक भूलों के निमित्त बन जाता है। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो अर्थात स्वयं के आधार मूर्त और उधार मूर्त समझकर चलो। 11वां पॉइंट है, सदैव यही स्मृति रखकर चलो कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। हम आधार मूर्त और उदार मूर्त हैं। इसलिए जितना जितना स्वयं को समर्थ बनाएंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि के परिवर्तन का आधार विशेष आप आत्माओं के ऊपर है। इसलिए आधार मूर्त आत्माओं को स्वयं पर इतना अटेंशन देना है जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को परिवर्तन में लाओ। ऐसे सदैव अपने को भी यह स्मृति दिलाओ कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाने से सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। 12वां पॉइंट है, अभी इस कल्प वृक्ष का हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन उसमें बीमारियां भी लगी हुई हैं। चारों ही सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और भक्ति की सत्ता शक्तिहीन और खोखली हो गई है। यह वृक्ष जड़ीभूत हो गया है। अब नया वृक्षरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होना है। ब्राह्मण माना नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। तो इसी स्मृति में रह योग अग्नि को ऐसा प्रज्वलित करो जो पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार रूप दो। बाप के स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। 13वां पॉइंट है, हम विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त आत्माएं हैं। इसी स्मृति से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहो। स्वयं को सर्व के उधार मूर्त समझकर संगठित रूप में रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामना अब दिल में उत्पन्न हो। संगठित रूप में इस एक संकल्प को अपनाओ अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली दो तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन हो गोल्डन वर्ड बन जाएगा। अब समय का इंतजार नहीं करो, समय को आधार नहीं बनाओ, लेकिन यह इंतजाम करो। 14वां पॉइंट है, विश्व की सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माओं की ओर है, क्योंकि विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो।
तो अपने से पूछो कि यही शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व के आधार मूर्त हैं। हम ही इस पुराने विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमने विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं का परिवर्तन किया है। इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए अब स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनाओ। 15वीं पॉइंट है, सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार हम पूर्वज आत्माएं हैं। अब इसी श्रेष्ठ सम्मान में सदा रहना है, क्योंकि हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं आदि देव की आदि रचना अर्थात पूर्वज हैं। वर्तमान समय आप जो संकल्प व कर्म करते हो उसे ही स्थूल व सूक्ष्म में सब फॉलो करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प व कर्म करो। स्वयं को पूर्वज व आधार मूर्त उदार मूर्त की पोजीशन पर स्थित कर सर्व आत्माओं को अब शक्तियों का जल दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अब हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, बाबा के पास चलेंगे, मूल वतन में, शांति धाम में। सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज योग लगा